16 साल की राधा अपने ननिहाल में रहती थी। उसने जब से होश संभाला था, उसने अपनी मामी रूपा की झिड़कियां ही सुनी थी। रूपा बेहद जालिम औरत थी। नानी ही उसके जीवन का सहारा थी। रूपा दिन रात उसे काम में ही जोते रहती। जरा भी चूक होने पर माँ बाप को तो पहले ही खा गई महारानी, खुद को जन्नत की परी समझती है, कोई काम ढंग से नहीं करती। एक दिन इस कामचोर लड़की ने जीना हराम कर रखा है। चूल्हे पर रखा सारा दूध उबल कर गिर गया। अब मेरी कंचन क्या पीकर कॉलेज जाएगी? उसको देर हो रही है। मामी, मैंने तो दूध चढ़ाया ही नहीं था। किसने गर्म करने को रखा था? मैं तो पानी लेने गई थी। बस इतना कहते ही रूपा ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसके कोमल हाथों पर रख दिया। जलन से वो बिलबिला उठी। आंखों से गंगा जमुना बह निकली। कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। वो बेहोश हो गई। बहू, ये क्या किया तुमने? बिन माँ की बच्ची है, कुछ तो दया करती उस पर। आपको इसका कोई दोष दिखाई नहीं देता? मैं तंग आ गई हूँ इन दोनों से। उठ जा बेटी, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? नानी, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। मेरी बच्ची, मेरा वश चले तो मैं तुझे कहीं दूर लेकर चली जाऊं, लेकिन क्या खिलाऊंगी, क्या पहनाऊंगी, यही सोचकर पड़ी रहती हूँ। राधा उठी और नदी के पास जाकर उसमें कूदने ही वाली थी कि उसी समय एक लड़की ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। अरे अरे, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मैं जीना नहीं चाहती। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि कायरता है। जीवन जीना सबसे बड़ी बहादुरी है। आओ, मेरे साथ आओ। उसकी सहानुभूति भरी बातें सुनकर राधा रोने लगी। रोते रोते उसकी सिसकियां बंद गई। आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों बचा लिया? मर जाने दिया होता। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी। मामी की जली कटी बातें मुझसे सहन नहीं होती। लड़की तुरंत एक परी में बदल गई, जिसके पंख बिल्कुल पीले रंग के थे। ये अपने गले में पहन लो। अब से तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, और जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। पर अब घर जाओ, तुम्हारी नानी तुम्हें ढूंढ रही होंगी। तुम्हें जब भी मिलना होगा यहीं आ जाना, और अपनी लॉकेट चूम कर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। राधा लॉकेट लेकर बिना मन के घर वापस चली गई। उसको देखते ही, कहाँ मर गई थी? उधर वो बुढ़िया रो रो कर हलकान हो रही है। सारा चौका बर्तन जूठा पड़ा है। अपने आप को सचमुच जन्नत की परी समझती हो क्या? शक्ल देखी है अपनी आईने में? महारानी को घूमने से अब फुर्सत मिली है। चलो जल्दी से काम खत्म करो। उसके इतना कहते ही पत्थर का एक टुकड़ा आकर उसके माथे से टकराया और खून बहने लगा। वो माथा पकड़कर बैठ गई। अरे, मैं मर गई। हाय दैया, किसने पत्थर मारा? मैं उसकी जान ही ले लूंगी। मामी, बहुत खून निकल रहा है, लाओ पहले दवा लगा दूं। राधा जल्दी से रुई और पट्टी लेकर आई। रूपा ने उसे झड़क दिया और खुद ही अपने माथे का घाव साफ करने लगी। पट्टी बांधकर अनाप शनाप बकती बाहर गई तो वहां कोई न था। राधा ने सारा काम किया। ये लॉकेट की वजह से तो नहीं हुआ, हो भी तो मैं क्या करूं? वो नानी के पास गई। नानी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मैं जानती हूँ बेटी, ये औरत बहुत जालिम है। इसने पूरे परिवार का जीना हराम कर दिया है, पर बेबस हूँ, कुछ कर नहीं सकती। अरे, कहाँ मर गई? राधा, मुझे पानी और चाय दे दे। मेरी कंचन को कुछ खाने को दे दे। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। तभी उसके मामा आ गए। ये क्या हुआ? तुमने पट्टी क्यों बांध रखी है? न जाने कहां से एक पत्थर आकर मेरे माथे पर टकरा गया। पत्थर कहां से आया तुम्हें पता भी नहीं चला? तुम्हारी नजर से कैसे कोई बच सकता है?
हाय दैया, अब मैं मर जाऊंगी, अब नहीं बचूंगी। ये क्या हो रहा है? कौन पत्थर फेंक रहा है? कहते हुए छत पर भागे, पर वहाँ एक जुगनू के सिवाय कोई भी नहीं था। उस औरत से कह दो, अगर उसकी जुबान ऐसे ही चलेगी तो इन्हीं पत्थरों की चोट से उसकी जान भी जा सकती है। तुम कौन हो? जब तक मामा कुछ समझ पाता, जुगनू इतनी देर में उड़कर न जाने कहाँ गायब हो गया। कौन हो भाई तुम? सामने आओ। पर वहाँ कोई न था। मामा नीचे आए। अरे मेरा सर दर्द से फट रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। चलो डॉक्टर को दिखा दो। चलो। अरे ओ रधिया की बच्ची, मेरी चप्पल ला कर दे, ये लड़की किसी काम की नहीं है। मामा छत से नीचे उतर कर आए और रूपा को सारी बातें बताई। तुम मुझसे बकवास ना किया करो, जल्दी मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। मामा के साथ रूपा डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने देखा तो दवाइयां दे दी और इंजेक्शन लगा दिया। वो लोग घर आए। राधा, जल्दी पानी दो, मेरा सर फट रहा है। वो तो कुएं से पानी लेने गई है, तो तुम ही दे दो ना, दिन भर खाट ही तोड़ती रहती हो, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की। नानी उठकर पानी लाने गई। तब तक ना जाने कहां से एक पत्थर आया और रूपा के पैर में खट से लगा। हाय दैया, अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं नहीं बचूंगी। अरे मैं मर गई रे, कोई भूत प्रेत तो नहीं है इस घर में। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। पत्थर तुमको ही क्यों लग रहा है? चुप कर बुढ़िया, तूने और तेरी दुलारी रधिया की बच्ची ने ही कुछ जादू टोना करवाया होगा। नानी कुछ नहीं बोली, पानी का गिलास भरकर उसे दे दिया। तब तक फिर एक पत्थर आकर उसके हाथ में लग गया। रूपा के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। गुड़िया के पापा कहीं सही तो नहीं कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा चुप रहकर देखती हूँ। उसके बाद रूपा लगभग 1 महीने तक चुपचाप चादर के अंदर मुंह ढककर सोती रही। राधा पूरे घर का काम बड़ी ही शांति से निपटा देती थी, परंतु रूपा का घाव ठीक ही नहीं हो रहा था। राधा उस दिन नदी के किनारे गई। परी, मेरी मामी बहुत परेशान हो रही है, लेकिन मुंह बंद है। अभी उसको वैसे ही रहने दो कुछ दिन, जब तक वो पूरी तरह से सुधर न जाए। जैसा आप चाहें। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस आपसे मिलना था, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं चलती हूँ। राधा जब घर आई तो तुरंत छत पर चली गई। उसी समय एक जुगनू उड़ते हुए उसके पास आया। राधा, अब तो तुम ठीक हो ना? राधा चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। कौन हो तुम? जुगनू तुरंत एक परीजाद में बदल गया। मैं नदी किनारे वाली परी का दूत हूँ, तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। तभी नीचे से कंचन उसे बुलाने आ गई। सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसके कानों में किसी पुरुष की आवाज आई। उसने चुपके से जाकर देखा तो राधा अकेली ही खड़ी थी। कंचन भागती हुई अपनी माँ के पास गई। माँ, राधा किसी से बात कर रही थी, पर मुझे दिखाई नहीं पड़ा कि वो कौन था। जो भी रहा हो, राधा ने मेरी बहुत सेवा की है। तुम जाओ और पढ़ो। राधा जब नीचे आई तो, राधा जरा इधर आना बिटिया। ओह, अगर तुम मेरी पूरी गृहस्थी और मेरी कंचन का इतना ध्यान नहीं रखती तो मेरी बच्ची भी तुम्हारी तरह अनाथ हो जाती। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी राधा। राधा रूपा के गले लग गई। मामी, ऐसा मत कहो, मैं तो खुद ही तुम्हारी आश्रित हूँ। नहीं बेटी, अब मैं समझ गई हूँ कि बिना माँ बाप के बच्चों को अगर तकलीफ दी जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। दिन रात बिस्तर पर पड़ी पड़ी यही सोचती रही हूँ। राधा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसके आंसुओं की कुछ बूंदें रूपा के शरीर पर गिरते ही रूपा ठीक हो गई। मुझे पता होता कि तेरे आंसुओं में इतनी ताकत है कि मुझे ठीक कर देंगे तो मैं कब की तुझसे माफी मांग लेती। तू तो सचमुच जन्नत की परी है मेरी राधा। उसके बाद से रूपा ने कभी राधा को तकलीफ नहीं दी और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। राधा कभी कभी नदी किनारे जाती और परी से बहुत सारी बातें करती।